नमस्कार व्यूअर्स, मैं कुणाल तुली DIN न्यूज़ से फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों की जानकारी लेने के लिए। इसके लिए हम आज आए हैं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल जो कि सोना में है, और हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर आई सर्जन, जाने माने आई सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता से कि अपने बारे में कुछ बताएं और हमें आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों की जानकारी दें। सर। Namaskar, I am Dr. Manoj Kumar Gupta. I am working in Indira Gandhi Eye Hospital at Sohna as Chief Eye Surgeon. I have an experience of nearly 25 years working in eye diseases, and so far I operated more than 30,000 cataract and other anterior segment surgeries. सर, आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में, जिसे हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए कि कैटरेक्ट होता क्या है। कुणाल, कैटरेक्ट या हिंदी में जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, इट इज़ ए क्लाउडिंग ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जो प्राकृतिक लेंस किसी भी इंसान की आँख में होता है, उसमें उम्र के कारण या कुछ दूसरी बीमारियों के कारण धुंधलापन आने लग सकता है। इसकी वजह से किसी सामान्य व्यक्ति को चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, उसको रोज़मर्रा के कामों में परेशानी होने लगती है, उसको लिखने पढ़ने में परेशानी हो सकती है, उनको कार ड्राइव करने में परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें आँखों के डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मरीजों को अधिक रोशनी में, दिन की तेज़ रोशनी में या सामने से कार वगैरह की रोशनी आ रही हो, उसमें भी देखने में परेशानी होती है। तो ऐसे में हमें तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। सर, इसका जो उपचार है, क्या वो मात्र दवाइयों के सेवन से ठीक हो सकता है कि इसके लिए इसका ऑपरेशन ही एकमात्र साधन है? ऐसा हमारे समाज में काफ़ी धारणाएं हैं कि कुछ तरह की आई ड्रॉप से या कुछ तरह के खान पान से या कुछ तरह के व्यायाम से मोतियाबिंद को रोका जा सकता है या इसको रिवर्स किया जा सकता है। भाई, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मोतियाबिंद का एकमात्र उपचार उसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके हम जो लेंस में मोतियाबिंद हो गया है उसको हटा के एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जिससे पहले की तरह सारी रोशनी हमारे पर्दे तक जा सके और व्यक्ति को बहुत अच्छा दिखाई दे सके। सर, हमने सुना है कि जो इसका ऑपरेशन है कैटरेक्ट का, कई बार हम सुनते हैं कि बारिश का मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा समय क्या होता है कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं? आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब हम दूरबीन विधि से ऑपरेट कर रहे हैं, बिना टाँके और चीरे के ऑपरेट कर रहे हैं, फेको इमल्सिफिकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब हम मोतियाबिंद का उपचार कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में 365 दिन 24 घंटे कभी भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा सकता है। और मेरी दर्शकों को सलाह होगी कि जब भी उन्हें पता चले कि उन्हें मोतियाबिंद है या उन्हें रोज़मर्रा के कामकाज में परेशानी होती है और डॉक्टर कहता है कि आपको मोतियाबिंद है, उन्हें तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए। सर, एक शब्द है पका हुआ मोतियाबिंद। कई बार हमने सुना भी है कि पका हुआ मोतियाबिंद, लेकिन हमें इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि मोतियाबिंद और पका हुआ मोतियाबिंद में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक तरह का लेंस होता है जिसको हम नॉर्मल प्राकृतिक लेंस कहते हैं आँख के अंदर। जब मोतियाबिंद बनना चालू होता है तो धीमे धीमे ऐसे लेंस में धुंधलापन आता जाता है, और अगर हमें सही समय पर डॉक्टर को दिखाकर इसका उपचार नहीं कराएं, मतलब ऑपरेशन नहीं कराएं, तो धीमे धीमे वो धुंधलापन बढ़ता जाता है और वो पूरे लेंस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ऐसे में जब आँखों में लेंस के थ्रू कोई भी रोशनी की किरण पीछे पर्दे तक नहीं जा सकती है, तो उसको पका हुआ मोतियाबिंद कहते हैं। मैं आप व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये एक नॉर्मल लेंस है, इसमें कोई भी धुंधलापन नहीं है। धीमे धीमे इसमें धुंधलापन आता जाएगा, और अगर हम सही समय पर उपचार नहीं करेंगे तो लेंस ऐसा हो सकता है, इसके आर पार रोशनी की कोई किरण नहीं जाएगी।
तो ऐसे लेंस वाले व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसको पका हुआ मोतियाबिंद कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में मोतियाबिंद को पकने नहीं देना चाहिए, उसका सही समय पर उपचार करा लेना चाहिए। सर, इसका सही मोतियाबिंद की हम बात करते हैं तो क्या ये किसी पर्टिकुलर एज में होता है कि या फिर ये किसी भी एज में होने की संभावना है इसकी? जो मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है, जिसको हम सेनाइल कैटरेक्ट कहते हैं, ये नॉर्मली लोगों में 50 साल की उम्र के बाद कभी भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद सिर्फ वृद्ध लोगों में ही होता है। हम 30, 40, 45 साल की उम्र के लोगों में भी मोतियाबिंद देखते हैं। कुछ तरह की बीमारियां अगर मरीजों को है तो उसमें भी मोतियाबिंद उम्र से काफ़ी पहले आ सकता है, जैसे डायबिटीज़ है। और हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों में जन्म के साथ ही मोतियाबिंद होता है, उसको हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद सिर्फ वृद्ध लोगों को ही होता है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। चोट लगने से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को करंट लगने से भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी कोई भी परेशानी होने पे आँखों के डॉक्टर पे दिखाना चाहिए। ठीक है। तो जन्मजात में जब होता है सर, ये कोई जन्मजात में भी हो सकता है, नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी हो सकता है, तो ये माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि इनको जो है कैटरेक्ट है? कुणाल जी, माँ को सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि ऐसा बच्चा फिक्सेट नहीं करता है। अगर हम समझाने के लिए कहें तो किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देख पाता है। तो 6 हफ्ते के बच्चे का भी फिक्सेशन नहीं होगा, मतलब वो माँ के चेहरे की तरफ देखेगा तो वो ठीक से नहीं देख पाएगा। तो सबसे पहले माँ को ही पता चलता है कि बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मोतियाबिंद है या कोई और कारण है। अगर कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, मतलब बच्चे में जन्मजात मोतियाबिंद है, तो ऐसे बच्चे का ऑपरेशन 6 हफ्ते की उम्र के बाद कभी भी किया जा सकता है, और जितनी जल्दी ऑपरेशन किया जाए उतना ही अच्छा बच्चे के लिए होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सी अच्छी जानकारी दी आँखों के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में, और दिन न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स का जिन्होंने अपना टाइम निकाल के ये वीडियो देखा। अगले वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे और बताएंगे कैटरेक्ट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में कि किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैटरेक्ट सर्जरी बहुत आराम से हो सकती है। धन्यवाद। देखते रहें दिन न्यूज़, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद।